नमस्कार। देश के मुसलमानों को डेवलपमेंट के हाईवे पर दौड़ाने के लिए मोदी सरकार ने एक रोड मैप तैयार किया है। मुसलमानों को बेहतर शिक्षा देने, नौकरियों के मौके बढ़ाने और आसान लोन देने के लिए ठोस योजनाएं बनाई गई हैं। मोदी सरकार की इस तैयारी की एक एक्सक्लूसिव जानकारी आज हम आपके सामने रखेंगे। इतना ही नहीं, इन योजनाओं पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे तमाम जाने माने मुस्लिम स्कॉलर्स। उनसे पूछेंगे सरकार की नई योजनाओं पर उनकी राय क्या है, उनकी क्या उम्मीदें हैं। देश के मुसलमानों को विकास की दौड़ में शामिल करने के लिए नरेंद्र मोदी अपना विजन कई बार जाहिर कर चुके हैं। उन्होंने कुरान के साथ कंप्यूटर की बात की है। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए डिग्री के साथ हुनर भी जरूरी है। मैं मेरे देश का मुसलमान को ऐसे देखना चाहता हूँ कि जिसके एक हाथ में कुरान हो, दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। ये कहने की हिम्मत मोदी में है, लेकिन पता नहीं क्यों मीडिया को मालूम है कि मोदी का सही स्वरूप अगर मुसलमान जान जाएंगे और मुसलमान अगर मोदी को प्रेम करने लग जाएगा, इनकी सबकी दुकानें बंद होने वाली है। मैं ये हिंदू मुसलमान होने ही नहीं देने वाला हूँ। आसमान ऊपर से गिर जाए, ये पाप मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। जिंदगी का गुजारा करने के लिए हाथ में हुनर होना चाहिए, सिर्फ हाथ में सर्टिफिकेट होने से बात चलती है। और इसलिए हमें स्किल डेवलपमेंट की ओर बल देना होगा। बहुत हिम्मत के साथ नए निर्णय करने होंगे। अगर हम स्किल डेवलपमेंट को बल देना चाहते हैं तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा पैदा करनी होगी। मोदी के इस विजन पर उनकी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं मुसलमानों के लिए क्या क्या करने जा रही है मोदी की सरकार। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय BHU और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तर्ज पर पूरे देश में माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी खोलेगा। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। वहाँ स्कूली शिक्षा के साथ कंप्यूटर एजुकेशन दी जाएगी। 10वीं पास करने के बाद मुसलमान छात्रों को लैपटॉप दिए जाएंगे। 12वीं के पास MBBS, MBA और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा लेने के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। उनके हाथ में बहुत जल्दी कंप्यूटर आएगा। मदरसों का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। और मुझे याद है कि जब राजस्थान को मैं रिप्रेजेंट करती थी तो हमने 200 मदरसों में कंप्यूटर बांटे थे और वहाँ के बच्चों को उससे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो बच्चे अगर कुरान शरीफ के साथ साथ अगर कंप्यूटर की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपनी तालीम हासिल करेंगे तो मुझे लगता है वो दीनवी और दुनियावी तरीके दोनों में अपना एक अच्छा मुकाम बना सकते हैं। इसके अलावा मोदी सरकार का प्लान है कि 6 लाख एकड़ जमीन जिस पर वक्फ बोर्ड का गैर कानूनी कब्जा है उसे खाली करवाया जाएगा। इस जमीन पर मुसलमानों के लिए कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, अस्पताल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे। वक्फ प्रॉपर्टी का एक बिल पार्लियामेंट के अंदर पेंडिंग है, स्टैंडिंग कमेटी के पास है, कि जो भी वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर कोई इलीगल कब्जा किया है तो उसको एविक्शन का बिल है। और मैं समझती हूँ कि अगर वो बिल पास हो गया तो मुसलमानों की जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उसको ही डेवलप करके इतने रिसोर्सेज हो जाएंगे कि फिर मुसलमानों की तरक्की और उनके पिछड़ेपन को दूर करने में हमें रिसोर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। आर्ट और हैंडीक्राफ्ट के ऐसे फॉर्म जिनमें मुसलमानों को महारत हासिल है, उन्हें बढ़ावा देने के लिए उस्ताद नाम से एक प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसके तहत सबसे ज्यादा एक्सपर्ट व्यक्ति को उस्ताद की उपाधि दी जाएगी। सरकार उस शख्स को अपना हुनर सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलने में भी मदद करेगी। उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है। मुसलमान बहुत हुनरमंद हैं, बुनकर हैं, कारीगर हैं। उनको अगर उनके काम में और उनके कार्यक्रमों में आगे मौका मिले, कोई उनके लिए नए टूल्स बना जाएं, डिज़ाइन सेंटर हो, तो मुझे लगता है कि वो बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं और अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं के लिए रोशनी योजना शुरू होगी, जिसके तहत उन्हें स्मॉल बिजनेस